एतराज़ नबी पर, जवाब दे रहा है खुदा। नबी पर एतराज़ हुआ जब नबी ने फ़हरान की चोटी से ऐलान फरमाया, नबुव्वत का ऐलान फरमाया, तो सब सुन करके लौटने लगे। अबू लहब हुजूर का सगा चचा था, उसने माअज़ल्लाह सरकार की शान में बेअदबी की और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माअज़ल्लाह कि तुम्हारे हाथ टूट जाए, तुम बर्बाद हो जाओ माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जब कहा तो नबी को तकलीफ़ हुई। नबी का सगा चचा था, गुस्ताखी की। अल्लाह ने ये नहीं देखा कि मेरे महबूब का सगा चचा है, मेरे नबी का सगा रिश्तेदार है, नहीं, नबी को कहा है, आयत करीमा नाजिल होती है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो बर्बाद हो ही गया। तो सुनो, जब नबी की तौहीन करने की बुनियाद पर नबी के चचा की रियायत नहीं, तो तुम्हारे चचा की रियायत कहाँ होगी? तो ये जहन बना लो, अकीदा ले लो, जो नबी का है वो हमारा है, और जो नबी का नहीं तो एतराज़ नबी पर, जवाब दे रहा है खुदा। एतराज़ नबी पर, कुरान से समझो नबी की अजमत क्या है, कुरान बताएगा। और कुरान पाक में है, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ, फिर उन्होंने तलाक़ दी और उसके बाद फिर नबी ने उनसे रिश्ता कर लिया हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो काफिरों ने कहना शुरू किया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो थे वो नबी ने उनको आज़ाद फरमाया था और उन्हें अपना बेटा बनाया था, बेटा बनाया था, मुँह बोला बेटा जिसको कहते हैं। तो लोग काफिरों ने ताना देना शुरू किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे की तलाक़शुदा बीवी से निकाह कर रहे हैं। बेटे की तलाक़शुदा बीवी से निकाह कहाँ दुरुस्त होता है? नबी तो अपने बेटे की तलाक़शुदा बीवी से निकाह कर रहे। तो कुरान में अल्लाह जवाब देता है, नबी खामोश है मगर जवाब अल्लाह दे रहा है। और इरशाद फरमाता है, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाकहा, जब हज़रत ज़ैद की गरज निकल गई, उन्होंने तलाक़ दे दी, मफ़हूम आयत करीमा, ज़व्वजनाकहा, ऐ महबूब तो हमने तुम्हारा निकाह उनसे कर दिया। ज़व्वजनाकहा, हमने तुम्हारा निकाह हज़रत ज़ैनब से किया है, हमने निकाह किया है। ऐ काफिरों, एतराज़ करना है तो महबूब से ना करो, मुझसे पूछो, निकाह हमने किया है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ख्र करती थी कि लोगों का निकाह दुनिया में होता है, लोग करते हैं, मेरा निकाह अल्लाह ने किया है, अर्श पर हुआ है। और उसी में आगे अल्लाह फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तुम कहते हो बेटे हैं तुम्हारे मर्दों, मफ़हूम आयत करीमा, तुम्हारे मर्दों में से नबी किसी के बाप नहीं, तुम्हारे मर्दों में से नबी किसी, तुम कह रहे हो बाप हैं उनको, वो बेटा है, मुंह बोला बेटा है ना, बनाया था, नस्ल से बेटा नहीं है ना, तो तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल है और खातमन नबिय्यीन है, तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इसीलिए सरकार के जितने शहजादे थे सब बचपने में विसाल करें। मर्द कहते जवान होने के बाद मर्द कहा जाता है, बच्चे को मर्द नहीं कहा जाता है। सारे शहजादे बचपने में विसाल कर गए, मर्द इस उम्र को, कोई जवानी की उम्र को कोई ना पहुंचे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, तुम कहते हो बेटे की बीवी से निकाह किया, वो तो तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अल्लाह के रसूल हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है। अब उनके बाद कोई नबी नहीं है। मगर इन वहाबियों ने अपनी किताब तहज़ीरुन नास के अंदर लिखा कि हुजूर के बाद भी दूसरा नबी पैदा हो जाए फिर भी नबी के आखिरी नबी होने में फ़र्क नहीं पड़ेगा। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। तो ये कुरानी अक़ीदा हमें मुबारक हो और ये शैतानी अक़ीदा वहाबियों को मुबारक हो। अब एक और आयत सुन लीजिए, यही कुरान पाक है, एतराज़ नबी पर, यह बात याद रखिएगा, एतराज़ और जवाब दे रहा है खुदा। एतराज़ वलीद बिन मुग़ीरा ने नबी पर किया था, नबी को कहा था मजनू, माअज़ल्लाह, नबी की गुस्ताखी की थी। नबी खामोश हैं,
नबी खामोश हैं। खुदा फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। कलम की कसम, कलम के लिखे हुए की कसम, ऐ महबूब अपने रब के फजल से आप मजनू नहीं हैं, अपने रब के फजल से आप। अब रही बात इन खबीसों की, गुस्ताखी करने वालों की, तो अब ये क्या है? तो कुरान कहता है फला तुतिल मुकद्दिबीन, झूठों की बात, झुटलाने वालों की बातों पर तवज्जो मत दीजिए। मफ़हूम आयत करीमा, उनकी बातें ना सुनिए। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वो तो चाहते हैं कि वो आप भी नरम पड़े तो वो भी नरम हो जाएं। वला तुती कुल्ल हल्लाफिन महीन, ऐ महबूब ज़्यादा कस्में खाने वालों की बात ना सुनिए, जलीलों की बात ना सुनिए, हम माजिम मशाइम बिन अमीम और चुगलखोरों की बात ना सुनिए, इधर की बहुत ताने देने वालों की बात ना सुनिए, मन्नाइल लिल खैर, भलाई से रोकने वालों की बात ना सुनिए, मुअतदिन हद से बढ़ने वालों की बात ना सुनिए, असीम गुनहगार की बात ना सुनिए, उतुल्लिन दुरुस्त खू की बात ना सुनिए, बादा ज़ालिका ज़नीम, इन सबसे बढ़कर ये जो अपने बाप ही का नहीं उसकी बात ना सुनिए। एतराज नबी पर जवाब खुदा दे रहा है। गुस्ताखी का एक लफ्ज नबी से कहा, अल्लाह ने उसके 10 ऐबों को गिना दिया, अल्लाह ने उसके 10 ऐबों को गिना दिया। यानी खुदा ने बता दिया, ऐ मेरे महबूब के वफादारों, एतराज जब नबी पर हो, वो एक लफ्ज कहे, तुम उसे 10 लफ्ज गिना देना, उसके 10 ऐबों को गिना देना। और ये खुदा की सुन्नत है, ये खुदा की सुन्नत है। कहते हैं बड़ा ध्यान से बोला जाए, तहजीब के दायरे में बोला जाए, तहजीब के अंदर रह करके बात की जाए। ये तहजीब के ख़िलाफ़ है कि खबीस कहा जाए, मरदूद कहा जाए, शैतान कहा जाए, ऐसा कहा जाए, वैसा कहा जाए, जलील कहा जाए, ये सब कहा जाए, ये जो है तहजीब के ख़िलाफ़ है। हम कहते हैं अरे सुला कुल्लिया, वो तुम्हारी कौन सी तहजीब है जो कुरान से हट करके है? आओ तहजीब कुरान से सीखो। कुरान ने तो ये तहजीब सिखाई है। नबी का गुस्ताख है, नबी का गुस्ताख है तो उसे हल्लाफ कहो, उसे महीन कहो, जलील कहो, उसे जो है मशाइम बिन अमीम कहो, उसे चुगलखोर कहो, उसे दुरुस्त खू कहो, उसे जो है उसे वलदुज़्ज़िना हरामी कहो। यानी नबी का गुस्ताख है तो वहाँ पर मुंह में दही ना जमाओ, एक कुछ लफ्ज कहे तुम उसके 10 ऐबों को गिना करके बता दो कि ये अगर तुमने एक लफ्ज कहा तो हम खुदा की सुन्नत पे तुम्हें 10 ऐब गिनाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि जो गुस्ताखे रसूल होता है वो कुरान के आईने में अपना चेहरा देख ले कि वो अपने बाप ही का नहीं होता है, वो अपने बाप ही का नहीं होता है।